हाँ भाई दोस्तों, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। हमने गुणनखंड बताया था आपको, गुणनखंड बताया था, उसमें व्यनिष्ठ गुणनखंड बताया था आपको, है ना। फैक्टर बताए थे, कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, एक्सेप आपको बता दिया, मैथ है किसको बोलते हैं। ठीक। आज ही क्लास में बात करेंगे हम मल्टीपल्स यानी कि गुणज की बात करेंगे, ठीक है भाई। देखो सिंपल सा फंडा है। क्या है इसमें कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास संख्या है कोई 6। ठीक। मेरे पास कोई संख्या 6 है और मैं कहता हूँ आपको कि मुझे इसके इस संख्या का क्या बताओ, गुणज बताओ। ठीक। तो गुणज का मतलब है यानी कि आप इसकी सिंपल क्या करो, गुणा करते चले जाओ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, है भाई, 6 पंजे 30। इस तरीके से ऐसे ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे तो ये जितनी भी संख्याएं होंगी आगे अनंत तक, ये आगे बढ़ते जाओ 36 और फिर अपना बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो सारी संख्याएं हैं ये इनको क्या बोलेंगे हम कि भैया ये सारी संख्याएं इसके क्या है, गुणज है ना भाई। फैक्टर में यानी कि गुणनखंड में हमने क्या किया, तोड़ दिया था उनको, है ना। एक संख्या को हमने क्या कर दिया, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम जोड़ रहे हैं चीजों को, है ना। देखो 6 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ा 30 और 30 में 6 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? या फिर आप इसको ऐसे समझो कि भाई 6 की हम गुणा करें कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, है ना। तो ये सब क्या हो गए, इसके मल्टीपल कह लो, चाहे आप इसको क्या कह लो, गुणज कह लो। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, अब मैं कह देता हूँ आपको कि भैया मेरे पास 6 के गुणज है और सपोज मान लेता हूँ मेरे पास 12 के गुणज है। ठीक। 12 के गुणज कौन कौन से होंगे, पहला तो 12 ही होगा। ठीक है भाई। 12 दूनी 24 होगा, 12 तिया 36 होगा, 12 चौक 48 होगा। और ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है भाई। ऐसे क्या करते चले जाएंगे, आगे क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास 6 के गुणज ये रहे, 12 के गुणज ये रहे। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब एक शब्द हमारे पास, जैसे हमने फैक्टर्स में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ा हमने, याद करो। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पढ़ा। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ गुणज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणज। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, उभयनिष्ठ गुणज, या फिर आपको कॉमन, कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई। कॉमन मल्टीपल कहो, चाहे आप उभयनिष्ठ गुणज कहो। ठीक। बात समझ में आ रही है आपको। उभयनिष्ठ गुणज कहो चाहे कॉमन मल्टीपल कहो इंग्लिश में। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 6 और 12, कॉमन का मतलब मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से क्या होता है। मैं कहता हूँ कि आपकी 6 और 12 में से कॉमन जो है दो, मतलब इन दोनों में से जो भी चीज कॉमन है वो मुझको बताओ क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है भाई। तो हमने क्या पाया कि एक तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। देखो यहाँ पर भी 24 है, यहाँ पर भी 24 है, ध्यान से देखो, है भाई? यहाँ पर भी 36 है और यहाँ पर भी 36 है। अरे नहीं बात है। तो यानी कि और ऐसे ही आगे और भी संख्याएं होंगी जो इन दोनों में कॉमन होगी। कॉमन का मतलब समझिए ना भाई। इसको, इस शब्द को बहुत अच्छी तरह हिंदी वाले बच्चे जो है इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, उभयनिष्ठ, है ना। क्वेश्चन आता है इसमें 100%, है ना। उभयनिष्ठ गुणज। तो भैया उभयनिष्ठ ये कौन कौन सी संख्या है, 12 है, 12 है, यहाँ पे 24 है, यानी कि दोनों दोनों चीजों में है। यानी कि दोनों संख्याओं में मेरे पास क्या है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। और अगली संख्या भी जो है इसी तरीके से कॉमन में मिलेगी। इतनी बात क्लियर है भाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें उभयनिष्ठ जो गुणज होंगे, क्या होंगे भाई, उभयनिष्ठ जो गुणज होंगे वे क्या होंगे, 12, और क्या होंगे भैया 24, और क्या होगा 36। और इसी तरीके से आगे हमारी संख्याएं बढ़ती चल जाएगी, ठीक है ना। अनंत तक हमारी संख्याएं होंगी, चाहे आप कितनी संख्या लिख लो यहाँ पे। तो ये सारे क्या होंगे, उभयनिष्ठ गुणज होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सपोज मान लो ऐसा आ जाता है कि कितने उभयनिष्ठ गुणज होंगे, है ना। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ आपको कि भैया बताओ कि 6 के कितने गुणज होंगे भैया, यहाँ तो आगे संख्या बढ़ती जा रही, अनंत गुणज होंगे, है ना। तो इसी तरीके से उभयनिष्ठ गुणज भी अनंत ही होंगे, यहाँ पे देखो बढ़ते जा रही है आगे संख्या, है नहीं भाई। तो इस तरीके से भी आ जाती है, पूछ लेते हैं कि दूसरी बात। तो उभयनिष्ठ गुणज का मतलब समझ में आ गया। ये उभयनिष्ठ गुणज है,
पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या पढ़ा था भैया? उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। ये है उभयनिष्ठ गुणज। वहां पे क्या पढ़ा था हमने? उभयनिष्ठ गुणनखंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर। अब अगली बात हम समझते हैं क्या, एक चीज और आ जाती है हमारे पास, एलसीएम। एक चीज आती है हमारे पास एलसीएम। हिंदी में इसको लैसे बोल देते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। पूरा शब्द नहीं लिखने का मैं, लैसे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक। इसको अगर मैं एलसीएम को अगर मैं तोड़ता हूँ तो एल, इसको क्या बोलेंगे हम? लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है भाई। इसको क्या बोलेंगे हम? या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो है, एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। और भैया लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, है भाई। लो देखो, तुम देखोगे लो, भाई लाइट बहुत लो है ना। इनकी बैटरी लो होगी, ऐसे भी आप कह सकते हो, है ना। तो भैया इसका क्या मतलब है? यानी कि सबसे कम होगी, यानी कि छोटी होगी। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, इसी को हम ऐसे बोलते हैं। उसमें हमने फैक्टर में क्या पढ़ा? हमने एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। उसमें क्या था? हाईएस्ट था। लेकिन इसमें क्या है? लोवेस्ट। याद आ रही ना चीजें? हाँ चलो। तो भैया हमने कहा कि लोवेस्ट। अब एक बात बताओ मुझे, जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल है, कॉमन तो हमारे पास देखो कितने सारे कॉमन है, लेकिन हमें कॉमन कौन सा चाहिए? जो सबसे छोटा हो। क्या हो भैया? सबसे लोवेस्ट या सबसे छोटा हो। तो भैया क्या सबसे छोटा 36 है? नहीं, 36 से भी छोटा है हमारे पास 24। 24 से भी छोटा है हमारे पास 12। ठीक। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया मान लो सब मेरे पास ये 6 संख्या है और संख्या 12 है, ठीक। और हमसे ये कहता है कि 6 और 12 का एलसीएम बताओ, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ या लघुत्तम समापवर्तक बताओ। तो आप क्या करोगे? ये जो है सबसे छोटी संख्या जो है हमारे पास, यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा, है भाई। ये जो 12 है हमारे पास, ये इसका एलसीएम होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। सबसे छोटा तो यही है, देखो ये कॉमन मल्टीपल है। हाँ जी, कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। और सबसे छोटा भी है, तो यही तो एलसीएम हुआ। बताओ। अरे ये एलसीएम हुआ है नहीं हुआ भाई? बात क्लियर है नहीं है तुम्हारी? एक बात ध्यान से इस चीज को देखो, जो जो मैंने शब्द बताया आपको, उन शब्द को ध्यान से देखो, है भाई। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है क्या, आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे पास एलसीएम जो ये है क्या चीज, मतलब जैसे हमने आपको एचसीएफ अच्छी तरीके से समझाया कि एचसीएफ ये चीज है ना। इसी तरीके से एलसीएम बताओ मुझे कि एलसीएम, इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसका मतलब मुझे आप बताओ क्या होगा, है भाई। चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ये तो हमें पता ना कि ये 6 और 12 का क्या है? एलसीएम है है ना भाई। ये क्या है? 6 का और 12 का एलसीएम है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखो ये 6 के क्या है? गुणज है भाई। ये सारे के सारे क्या है? 6 के गुणज है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये देखो, ये संख्या देखो 6, यह जो है कट जाएगी। कटने का मतलब पता ना आपको, लेकिन भाग हो जाएगी। यह संख्या जो है 6 से भाग हो जाएगी। ये जो 12 है ये भी 6 से भाग हो जाएगी। ये 18 है ये भी 6 से भाग हो जाएगी। और ये 24 है ये भी 6 से भाग हो जाएगी, है ना भाई। यानी कि जितने भी गुणज होंगे, और समझ में आई तुम्हारी, जितने भी गुणज होंगे ये सारे के सारे 6 से कट जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ देखो 12 के जितने भी गुणज आए हुए किससे कटेंगे? 12 से कटेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप, कि हमने कहा कि 6 का और 12 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12 है। तो इससे आप क्या समझोगे कि ये जो 12 आया ना हमारे पास संख्या, ये जो संख्या है, इससे छोटी संख्या ऐसी संख्या है जो 6 से भी और 12 से भी कट जाएगी, यानी कि पूरी पूरी भाग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। इस बात को दिमाग में गाड़ दियो अच्छी तरीके से, है ना। क्योंकि इस चीज का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा आने वाले चैप्टरों में। बेटे हम ना ऐसे पढ़ाते हैं कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे ना अब, तो अगले चैप्टर आपके लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलसीएम का क्या मतलब होता है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, ताकि आप
चीजों को डायरेक्ट कर पाओ, स्पीड में कर पाओ, तेज कर पाओ, है ना, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे अक्षरों को। चलो, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो संख्या है 12 है, ये 6 से और 12 से पूरी पूरी तरीके से कटेगी, है ना। ये बात क्लियर है। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो लैसा होता है, यानी कि जो लैसा होता है, सपोज मान लीजिए ये हमारा 12 लैसा है, तो ये जो संख्या है 6 से, 6 और 12 से पूरी तरह, पूरी तरह कट जाएगी, कट जाएगी, या फिर आप कट जाने की जगह इस्तेमाल कर लो भाग हो जाएगी, है ना भाई, भाग हो जाएगी, हो जाएगी। इस बात को बेटे अच्छी तरीके से दिमाग में काट लो। ये यानी कि जो दो संख्याओं का 6 का और 12 का हमारे पास एलसीएम आया, तो वह संख्या जो है 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। अगर सपोज मान लो मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ कि मुझे बताओ ऐसी संख्या बताओ जो 6 से भी कटती हो और 12 से भी कटती हो और सबसे छोटी होनी चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, ऐसी संख्या बताओ जो 6 से भी कटती हो और 12 से भी कटती हो, है ना। तो क्या आप यहाँ देख के मुझे डायरेक्ट बता दोगे कि वो संख्या 12 होगी, है भाई। तो ये आप डायरेक्ट नहीं बता दे, आपने एलसीएम इसका, आपने इसका एलसीएम 6 और 12 का डायरेक्ट नहीं बता दिया एलसीएम कितना होगा हमारे। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आपकी समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो जी, तो हम आपको थोड़ा सा अंतर बता देते हैं चीजों में कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम का हम आपको अंतर बता देते हैं। देखो एचसीएफ ये हो गया क्या आपका एचसीएफ, ठीक है भाई, और ये क्या है आपका एलसीएम, एलसीएम, ठीक। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसको अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो इसको मैथ है बोल देंगे, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ तो इसको लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लैस है बोलते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, है ना, लघु मतलब छोटा, इस तरीके से हम बोल देंगे। चलो जी, सपोज मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास एचसीएफ मुझे निकालना, सपोज मैं कोई दो संख्या दे देता हूँ, जैसे कि 12 और 18, ठीक। मुझे इन दो संख्याओं को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो संख्या ले लेता हूँ, सपोज मान लेते हैं 3 और 4, छोटी छोटी संख्या ले लेता हूँ, है ना, ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने कहा आपको कि भैया एचसीएफ निकालना है 12 का और 18 का, ठीक। तरीका तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं ना, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। तो आप इन दोनों का जो है एचसीएफ निकाल ले, तो यानी कि मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा कि एचसीएफ का क्या मतलब होता है और एलसीएम का क्या मतलब होता है। मैंने कहा आपको कि भैया इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो, इसका मतलब यानी कि मुझे ऐसी संख्या बताओ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मुझे ऐसी संख्या बताओ, इसका मतलब क्या होगा निकालने का, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या बताओ, बताओ जो, जो 12 और 18 को, 18 को पूरी तरह से, पूरी तरह से भाग, भाग कर देगी, भाग कर देगी। बात समझ में आई तुम्हारी? भैया जो अगर हम इसका इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं ना बेटे, तो दो संख्या हो चाहे तीन संख्या हो चाहे चार संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, फिलहाल हमने दो संख्या ले रखी है ना, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा। अगर बेटे ज्यादा तेज बोल रहा तो स्पीड जो है स्लो कर लिया करो, अगर ज्यादा कम स्लो बोल रहा है तो स्पीड तेज कर लिया करो, यूट्यूब में इसका ऑप्शन है। तो भैया 12 और 18 का, ठीक है ना, 12 और 18 का अगर मैं कहता हूँ तो आपकी एचएफ निकाल दो, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसी संख्या बताओ जो 12 और 18 को पूरी तरह से भाग कर देगी, है ना। और वह संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। कैसी संख्या हो, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या, है ना, बड़ी संख्या, यहाँ ऐसी बड़ी संख्या लिख देता हूँ मैं, ऐसी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है भाई। यानी कि वो संख्या जो है ना बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 को 18 को भाग कर देगी। तो बताओ मुझे कौन सी संख्या होगी, बताओ जल्दी फटाफट।
है भाई। देखो ये दोनों की दोनों संख्या चेक करो, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई। देखो लास्ट में इसके 2 है, इसके 8 है, दोनों संख्या 2 से कट जाएगी, है ना। तो भैया 2 से तो कट जाएगी। ठीक। फिर मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में 3 का रूल सिखाया, 3 का चेक करो। इन दोनों का जोड़ 2 और 1 3, 3 होता है, 3 3 से कट जाएगा। इसका मतलब 12 भी 3 से कट जाएगी, है ना। फिर 18 को चेक करो, 8 और 1 9, 9 9 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 18 भी 3 से कट जाएगी। तो इसका मतलब 3 भी दोनों से कट गई, है ना भाई। 3 भी दोनों से कट गई। और संख्या देखो, अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में यानी कि उस विभाजकता वाले रूल में वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर कोई संख्या 2 से कट रही और वो संख्या 3 से भी कट रही, तो वो संख्या इनके मल्टीपल यानी कि गुणा से भी कटेगी, 2 या 6 यानी कि 6 से भी कटेगी, है भाई। ये बात पता है नहीं पता, बताओ आप। तो भैया 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। इसके अलावा और बताओ मुझे किस संख्या से कटेगी, नहीं कटने की। तो भैया ये 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 6 से भी, लेकिन एचएफ क्या होता है, हाईएस्ट होता है। बड़ी से बड़ी संख्या देखो, है भाई। एचएफ क्या होता है, बड़ी संख्या होगी। तो भैया इसमें बड़ी कौन सी है, ये है ना। और वैसे भी हम देखते हैं सारी इन छोटी छोटी संख्याओं का मैथ है, तो आप देखते ही बता देंगे कि भैया चाहे 12 है और 18 है, जिस बच्चे के 20 तक अच्छी तरीके से पढ़े याद होंगे, वो बच्चा देखते ही सार बता देगा कि 6 दूनी 12 और 6 ती 18, यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो इसको भी काट रहा और इसको भी काट रहा। बात समझ में आई तुम्हारी, है ना भाई। 6 ऐसी संख्या है जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी, डायरेक्ट बता देगा वो बच्चा। तो ऐसे आपको सीखना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालना है। तो छोटे छोटे जो अगर मान लो सपोज बड़ी संख्या है, तो उसका तो हम तरीका वही अपनाएंगे, है ना भाई। वैसा फैक्टर वाला वो निकालने वाला नहीं, तो जो छोटी छोटी संख्या है उसको हम इसी तरीके से निकालना, डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है भाई। मतलब समझ में आ गया कि एचएफ निकालने का क्या मतलब है, यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट देगी उसको हम उसका एचएफ बोलते हैं। चलो, अब चेक करते हैं एलसीएम यानी कि लेस। अब लेस में क्या होता है, यानी कि लेस अगर मैं इन दो संख्या ले लो, चाहे 3 संख्या ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितने भी ले लो आप, फिलहाल मैं 2 ही संख्या ले रहा है ना। मैं कहता हूँ आपको 3 का 4 का, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, तो यानी कि आप इस बात से समझ क्या रहे, है ना। तो यानी कि आप इस बात से समझेंगे, यानी कि वह बड़ी संख्या, बड़ी इसमें एलसीएम मतलब छोटी संख्या होगी, यानी कि वह छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो वह छोटी संख्या जो हमें दो संख्याओं का निकालना है, इन दोनों संख्याओं का, जो और 3 और 4 से पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह कट जाएगी। कट जाने का मतलब भाग हो जाएगी, जाएगी, ठीक है भाई। कट जाएगी मतलब भाग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि वह छोटी संख्या जो 3 से और 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी, वो संख्या क्या होगी, एलसीएम कहलाएगी उसका। अब मुझे चेक करके बताओ कि ऐसी संख्या बताओ जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। इसका मतलब क्या है, यानी कि वो संख्या 3 के पहाड़े में भी आनी चाहिए और भैया 4 के पहाड़े में भी आनी चाहिए। इसका मतलब यही तो हुआ। तो भैया क्या तुम डायरेक्ट देखते हुए नहीं बता देंगे इसका कि भैया 12 ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। क्या 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या है, 12 से छोटी कोई ऐसी संख्या है जो 3 के और 4 के पहाड़े में आती हो, बिल्कुल नहीं है। तो 12 ही ऐसी आप देखते ही सार बता देंगे भाई, 3 से काटो 3 चौक 12, 4 बार, 4 से काटो 4 या 12, दोनों संख्याओं से कट रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दोनों का मतलब समझ में आया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों संख्याओं का अगर मुझे एचएफ निकालना, तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का सही, है ना भाई। फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, यानी कि इनके टुकड़े, है ना भाई। देखो 6 जो है इसका भी टुकड़ा है, इसका भी टुकड़ा है, यानी कि 6 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, है ना। लेकिन यहाँ देखो एलसीएम का क्या मतलब, यानी कि इसके जोड़ मतलब इसका अगला, है ना। यानी कि 3 का भी पाड़ा, 12 3 का भी पाड़ा है और 12 4 का भी पाड़ा है, ऐसा समझ लो चाहे। यानी कि 12 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा। और वहीं पे यहाँ देखो इसमें, अरे समझ में आया नहीं आया भाई तुम्हारी, क्लियर है नहीं है ये चीज।
एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आई नहीं आई बताओ। अरे बताओ ना भाई। समझ में आ गई? क्लियर होगी नहीं बात ये? है भाई। चलो, अब मैं आपको केवल वही तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, जो तुम्हारे लिए जो है अच्छा तरीका है, वही मैं तरीका आपको बताऊंगा निकालने का एचसीएफ और एलसीएम। देखो, चलो अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है भाई।